हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम ये सॉइल मैकेनिक्स की एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं। हमें पता है कि आप सभी स्टूडेंट जितने भी हैं वो अपना जो है कोर्स पढ़ चुके होंगे, मतलब सॉइल मैकेनिक्स आप पूरा पढ़ चुके होंगे। हम ये यूथ कंपटीशन की जो लेटेस्ट बुक आई है उसका पूरा प्रीवियस ईयर उसमें एग्ज़ाम जितने भी हुए होते हैं, देखिए क्वेश्चन आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब आपको समझ नहीं होगी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करना है उसको हम आप इसमें बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, कि क्वेश्चन अगर आप जब भी लगाएं यूट्यूब से प्रैक्टिस करें या अपने खुद से प्रैक्टिस करें तो कैसे प्रैक्टिस करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि डैश इज द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलुवियल सॉइल होती है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ग्रेविटी के थ्रू होता है, ऑप्शन नंबर बी दिया वाटर के थ्रू होता है, ऑप्शन नंबर सी दिया विंड के थ्रू होता है, ऑप्शन नंबर डी है आइस के थ्रू होता है। तो आपको हम चारों विकल्प यहाँ बताने वाले हैं। कह रहा है कि एलुवियल सॉइल, तो इसका ऑप्शन नंबर जो आंसर करेक्ट होगा वो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सा? बी आंसर इसका करेक्ट होगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो हमारी ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी के थ्रू हमारी कौन सी सॉइल का निर्माण होता है। तो ग्रेविटी के थ्रू हमारी एक सॉइल होती है, उस सॉइल का नाम है टेलस सॉइल। कौन सी सॉइल है? टेलस सॉइल। टेलस सॉइल हमारी जो होती है वो ग्रेविटी के थ्रू ही निर्माण होती है। ठीक है, ग्रेविटी के थ्रू हमारी सॉइल का निर्माण होता है। अब ये विंड है, अब विंड के थ्रू भी सॉइल का निर्माण, मतलब ये विंड हुआ, वाटर हुआ, आइस हुआ, ग्रेविटी हुआ, ये सब ट्रांसपोर्टेशन एजेंट होते हैं। इन एजेंट के द्वारा ही सॉइल का निर्माण होता है। तो आपको हम यहाँ पे ये बताने वाले हैं कि जो हमारी विंड होती है, तो इस विंड के द्वारा, ये जो विंड है आपकी है, इससे कौन सी सॉइल का निर्माण होता है? उस सॉइल का नाम है एओलियन सॉइल। कौन सा? एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी है वाटर, तो इसका ऑप्शन तो ग्रेविटी सही, वाटर का एलुवियल सॉइल सही है। ग्रेविटी से हमने बता दिया आप कौन सा का निर्माण होता है, तो इसके द्वारा हमारे टेलस सॉइल एक होती है, इसका निर्माण होता है। फिर एक हमारी आइस ही बर्फ, इसके अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं कि आपने सुना होगा ग्लेशियर, कि ग्लेशियर से भी सॉइल का निर्माण होता है। किससे होता है? ग्लेशियर के थ्रू। तो ग्लेशियर के जो सॉइल का निर्माण होता है उसको हम लोग ड्रिफ्ट सॉइल कहते हैं। एक ड्रिफ्ट होती है, एक एग्जाम्पल होता है टिल का। तो ये हमारी दो सॉइल होती है जो ग्लेशियर के थ्रू निर्माण होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, आगे हम देख लेते हैं। देखो इसका आंसर भी दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ हमने इसमें ऐड करके रखा है कि कौन सी सॉइल का निर्माण किससे होता है। जैसे हमने आपको बता चुका, देखो हमने बताया था कि जो आपकी ग्रेविटी है उसके द्वारा कोलोबियल सॉइल का निर्माण होता है, इसको हमने बताया था कोलोबियल सॉइल। और इसके अंतर्गत जो निर्माण होती है हमने उसको बताया था कि इसके अंतर्गत निर्माण होती है कौन सी? टेलस सॉइल का निर्माण होता है। किसका? टेलस सॉइल का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। यह सब दिया जल द्वारा मैराइन सॉइल है, कैस्टाइन सॉइल। अभी आगे क्वेश्चन है, बताते हैं। देखो हमने पता आपको डिस्कस अभी किया था कि टेलस सॉइल, क्वेश्चन नंबर अभी आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2 ही पूछ रहा है कि टेलस इज ट्रांसपोर्टेड बाई। आपकी जो टेलस सॉइल है वो किससे निर्माण होती है? वाटर से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से होती है, ग्लेशियर से होती है, विंड से होती है? जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। इसकी आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? टेलस इज ट्रांसपोर्टेड बाई, तो हमने आपको भी बताया था कि हमारी जो टेलस सॉइल होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। किससे होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स से ट्रांसफ़र होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमने पूरा इसमें PDF में ऐड करके रखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हाट डज बेंटोनाइट कंटेंट प्रीडोमिनेंटली, मतलब बेंटोनाइट में मुख्य रूप से क्या होता है। तो आपको बताना है कि बेंटोनाइट में मुख्य रूप से हमारा क्या होता है। माउंट मेलोनाइट होता है, क्यूरीनाइट होता है, आइलाइट होता है, इसमें से नन ऑफ दिस होगा। ऑप्शन नंबर आपको टिक करके बताना है इसमें से कि कौन सा इसमें आंसर सही होगा। अब देख लीजिए बेंटोनाइट, तो हम बता देते हैं कि जो बेंटोनाइट है और केलिनाइट है, माउंट मेलोनाइट है, आइलाइट, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे क्ले मिनरल होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी हमारे जो होते हैं क्ले मिनरल होते हैं। माउंट मेलोनाइट हो गया, माउंट मोरिलोनाइट हो गया, उसके बाद माउंट मेलोनाइट हो गया,
क्यूनाइट हो गया, आइलाइट हो गया। तो ये सब हमारे तीनों क्ले मिनरल होते हैं, ठीक है। अब पूछा है बेंटोनाइट में, तो बेंटोनाइट के अंदर हमारे सबसे मोनोनाइट होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, क्वेश्चन पूछा है हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर फाउंड इन किस में पाई जाती है। मतलब जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, फाइन सिल्ट एंड क्ले होती है, हाईली प्लास्टिक क्ले होती है, ग्रेवल होती है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन आपका सही है कि किसके अंदर, किस सॉइल के अंदर हमारी हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर होती क्या है आपको मैं बता दूं कि सॉइल जैसे कि जैसे कोर्स सैंड है, कौन सी सैंड है, कोर्स सैंड आपकी है, तो कोर्स सैंड में सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर पाई जाती है। कौन सी, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर पाई जाती है, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है। और इसका आंसर अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर आप कौन से हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फाइन नंबर, आंसर नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा बी राइट आंसर होगा, फाइन सिल्ट एंड क्ले, फाइन सिल्ट एंड क्ले ये राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमने अभी आपको इससे पहले डिस्कस किया था क्वेश्चन को कि हमारी जो ग्लेशियर होती हैं, कि हमारी जो ग्लेशियर डिपॉजिट होती है, ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल इज कॉल्ड, जो ग्लेशियर से हमारी डिपॉजिट सॉइल होती है हमारी कौन सी सॉइल होती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कुछ समय पहले कि टैलस सॉइल। ऑप्शन नंबर ए, एलिमिनेट करके क्वेश्चन को जब भी करिए तो एलिमिनेट करके करिए, एलिमिनेट से आपका आंसर आसानी से इजीली निकल आता है। क्वेश्चन पूछा है आपको, ये पहले पढ़िए क्वेश्चन को, ऐसे पढ़िए कि ग्लेशियर डिपॉजिटेड सॉइल इज कॉल्ड, मतलब जो हमारी सॉइल ग्लेशियर से डिपॉजिट होती है, ग्लेशियर से जो हमारी सॉइल डिपॉजिट है उसको क्या कहते हैं। तो आपको पता है, हमने अभी बताया था कि हमारी जो टैलस सॉइल है, टैलस सॉइल ये हमारी कैसे होती है, ये हमारी बाई ग्रेविटी होती है। इसको हमने आपको बताया था कि ग्रेविटी से इसका निर्माण होता है, ठीक है। अब लोएस्ट सॉइल है, हमने आपको बताया था एक एयर से, विंड से, क्या बताया था हमने, विंड से बताया था कि हमारी जो लोएस्ट सॉइल है, जो विंड से सॉइल होती है, ये जबकि लोएस्ट सॉइल जो आपकी है, इस लोएस्ट सॉइल से इस मृदा का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक होती है एओलियन सॉइल। अब इस एओलियन के अंतर्गत एक आती है हमारी क्या कहते हैं कि एक हमारी ड्यून आती है, एक आती है हमारी लुइस सॉइल। तो ये जो है लुइस जो है एयर के द्वारा ही निर्माण होती है, किसके द्वारा होती है, एयर के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो आपका आंसर, आपका जो करेक्ट होगा, यहाँ पे जो आपको आंसर करेक्ट होगा वो देखो, एसएससी जेई में ये क्वेश्चन आया था, एसएससी जेई में ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पे आपको ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन देखेंगे आप तो यहाँ पे देखो ये ड्रिफ्ट सॉइल भी है और टिल भी है, तो इसका ऑप्शन सी और डी दोनों करेक्ट है। अब यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट की अगर हम बात करें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट के आंसर इसमें जो होगा वो हम देखो, एसएससी क्या मानता है, एसएससी के जो रिवाइज आंसर किया है तो उसमें उसने टिल माना था, क्या माना था, उसने टिल माना था। तो हम यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट डी ही आंसर करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द ट्रांसपोर्ट मीडियम, द ट्रांसपोर्ट क्वेश्चन क्या पूछा, द ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ एओलियन सॉइल डिपॉजिटेड इज, वायुड़ मृदा निक्षेप का परिवहन माध्यम है। मतलब जो एओलियन सॉइल का भी हमने आपको बताया था कि एओलियन सॉइल हमारी किससे बनती है, तो विंड से बनती है, तो विंड से बता ऑप्शन नंबर सी का आंसर होगा। वाटर से हमारी एलुवियल बनती है, ग्लेशियर से हमारी ड्रिफ्ट बनती है, ये सब हमारी इसके सॉइल बनती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ नहीं है। देखो ये अभी हमारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, अभी हमने स्टार्टिंग के जो मोस्ट इजी जो क्वेश्चन आते हैं, जो हमको क्या कहते हैं कि एग्जाम हॉल में बैठने पर हमको कन्फ्यूज करते हैं, उस सॉल्व को, उस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अन स्टेट एग्जाम में, यूपीआर फाइनल में, एसएससी जेई में एग्जाम में आए हुए हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है द सॉइल मॉइस्चर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड, मतलब पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए, हमारा अगर पौधा है उसकी वृद्धि के लिए उपयोगी मृदा की नमी क्या कहलाती है। ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, नॉन ऑफ दिस, ग्रेविटी वाटर, फिर कैपिलरी वाटर।
तो हम आपको बताएं पौधे की वृद्धि के लिए जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो आंसर नंबर उसका होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर हमारा जो होता है पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यकता होता है, क्योंकि देखो ग्रेविटी वाटर जो होता है वो पौधों की अगेंस्ट मतलब कि एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब जो हमारी ये रूट होती है, आपको हम पूरा कन्फ्यूज पूरा बताते हैं ये होता क्या है, कौन कौन सा वाटर क्या होता है, डिटेल में बताता हूँ। देखिए सपोज ये हमारा क्या है, ट्री है, ठीक ठीक है। अब देखो हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, ये सॉइल होती है, जो हमारी सॉइल होती है उस सॉइल के जो स्ट्रक्चर होते हैं जिसके कारण वो बने होते हैं, तो वो हमारी जो होती है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। अगर ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर ही निकल गया तो हमारी जो सॉइल होगी वो सॉइल नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर टूट जाते हैं, तो आंसर ए तो होगा नहीं। अब पौधों की वृद्धि के लिए कैपिलरी वाटर होता है, जो हमारे यहाँ पे पानी होता है जिसकी जो रूट होती हैं वो क्या करती है, पानी को अपनी तरफ ऑब्जर्व करती हैं और ये ऑब्जर्व करके ऊपर पेड़ तक ऐसे पहुँचाती हैं। तो यही हमारा कैपिलरी वाटर ही होता है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है यह पानी आणविक आकर्षण मतलब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण रंध्रों में मतलब पोर में विद्यमान रहता है। पौधों की बढ़ोतरी के लिए यह जल कोशिकीय क्रिया द्वारा पौधों की शाखाओं और पत्तियों तक पहुंचता रहता है। अब ये गुरुत्व जल क्या होता है, जो जल मृदा कणों से गुरुत्व प्रभाव के कारण बह जाता है गुरुत्व जल कहलाता है। मतलब वे वाटर जो मृदा के जो पोर्स होते हैं जिनके पार्टिकल के बीच में ग्रेविटी के थ्रू बहकर निकल जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, गुरुत्व जल होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका आगे आ गया है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो पार्ट 1 से मतलब सॉइल के इंटर रिलेशनशिप से सॉइल रिलेशनशिप से क्वेश्चन है, सॉइल के इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन डिस्कस आगे इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया है कि क्वेश्चन नंबर है 12 कह रहा है कि फॉर ए गिवन सॉइल, किसी दी गई सॉइल के लिए, फॉर ए गिवन सॉइल सैंपल द कैल्शियम कार्बाइड मेथड इज जनरली यूज टू डिटरमाइन। अब देखो कैल्शियम कार्बाइड मेथड आपको पता होगा, आप पढ़े भी हो चुके होंगे कि वाटर कंटेंट निकालने के लिए मतलब सॉइल का वाटर कंटेंट स्मॉल डब्ल्यू निकालने के लिए कुछ मेथड होते हैं। उसमें से एक मेथड आती है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड एक जो होती है फास्टेस्ट मेथड होती है और ये वाटर कंटेंट को निकालने के लिए यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि मॉइस्चर कंटेंट को निकालने के लिए हम जो है कैल्शियम कार्बाइड मेथड का यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी है, आपने पढ़ा होगा पिक्नोमीटर, मतलब जितने विकल्प होते हैं सबको देख लीजिए। अब मॉइस्चर कंटेंट कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब आपको ये पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस की वाटर कंटेंट, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं पिक्नोमीटर मेथड। क्या कहते हैं, पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर मेथड आप लोग लैब में अगर डिप्लोमा के स्टूडेंट किए होंगे या बीटेक के स्टूडेंट आप लोग किए होंगे, नहीं तो मैं बता देता हूँ उसमें कुछ होता नहीं है। पिक्नोमीटर मेथड में जनरली इसमें क्या होता है, एक ऐसे बॉटल होती है, इसकी कुछ ऐसे बनावट होती है ऐसे करके ऐसे, और ऊपर से शंकुनुमा होती है ये, ठीक है। और यहाँ पे गैसकेट की ट्यूब ऐसे लगी रहती है, ठीक है। और ये जो होता है 900 ml का वॉल्यूम होता है। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। क्या कहते हैं, पहले सॉइल को इसके अंदर मतलब भर लेंगे, फिर उसके बाद ड्राई सॉइल को, फिर इसका वेट कर लेंगे, पिक्नोमीटर का अलग वेट कर लेंगे, W1 W2 W3, उसमें फिर सॉइल उस पूरा वाटर भर देंगे, वाटर प्लस सॉइल भर देंगे, फिर W4 में क्या करते हैं सबको बाहर निकाल पूरा वाटर भर देंगे। ये सब वेट लगा करके इसी बेसिक पे हम लोग क्या करते हैं पिक्नोमीटर का यूज़ करते हैं और हम लोग जो है इस से ग्रेविटी और क्या कहते हैं वाटर कंटेंट को निकाल लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये देखिए पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बाइड विधि जलांश निकालने के लिए एक रैपिड मेथड है। इस मेथड द्वारा कैल्शियम कार्बाइड की जो सॉइल होती है उसको फ्री वाटर से रासायनिक क्रिया से उसमें गैस को दाब, मतलब इसमें क्या होती है कि कैल्शियम कार्बाइड मेथड को इसमें प्रेशर रिलीज होता है, उस गैस को रिलीज होती है, गैस के प्रेशर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं वाटर कंटेंट को निकाल लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आर टेम्परेचर। मतलब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा स्थानांतरित और जमा की गई मिट्टी को क्या कहते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अगर सॉइल का निर्माण होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। पढ़ लेते हैं हम लोग, ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि रेजिडुअल सॉइल,
दूसरा ऑप्शन दिया है कोलोबियल सॉइल, तीसरा दिया है ग्लेशियल, चौथा दिया है लोइस सॉइल। हमने आपको बताया था कि जो लोएस्ट सॉइल होती है उसका जो निर्माण होता है वो किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है, और ग्लेशियल जो होती है वो ग्लेशियर से होता है। अब इसमें कोलोबियल सॉइल ही बचा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर नंबर बी इज एंड मतलब कोलोबियल सॉइल इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आप ये देख रहे हो रेजिडुअल सॉइल, तो आप जानते होंगे अच्छे तरीके से कि जब सॉइल का निर्माण होता है तो सबसे पहले सॉइल के निर्माण में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिकल, केमिकल, इन सभी मेथड के द्वारा क्या होता है सॉइल का निर्माण होता है, डिसइंटीग्रेशन के थ्रू इसका निर्माण होता है सॉइल का। तो उसमें जो रेजिडुअल सॉइल होती है जैसे आपकी एक पेरेंट सॉइल है, सपोज आपकी यहाँ पे रॉक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो वेदरिंग क्रिया हो रही है, क्या हो रहा है वेदरिंग हो रहा है। वेदरिंग होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे छोटे छोटे जिसके टुकड़े होंगे वो टूट टूट के ऐसे जो है जाके कहीं जाकर सॉइल कैसे जम जाएंगे, तो वहीं पर जाकर सॉइल का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब सॉइल का निर्माण होगा तो अगर पेरेंट सॉइल के पास ही मतलब यहाँ से डिसइंटीग्रेट हुई और यहीं पर ही सॉइल का निर्माण कर गई, यहीं पर जहाँ से उसने अपने आप को मतलब ब्रेक किया वहीं पर जाकर सॉइल का निर्माण हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे रेजिडुअल सॉइल, मतलब अवशिष्ट मिट्टी, जहाँ पर मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर होगी पेरेंट रॉक के बराबर होंगी। लेकिन कुछ रॉक होती है जो ट्रांसपोर्ट हो जाती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी में विंड हो गया, और विंड के बाद हमारा वाटर हो गया, और उसके बाद ग्लेशियर हो गया, ग्रेविटी हो गया, तो इनके थ्रू हमारा क्या होता है सॉइल का निर्माण जो होता है तो हमारी होती है रेजिडुअल सॉइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे कुछ पूरा लिखा हुआ भी है कि कोलोबियल सॉइल क्या होती है, ग्रेविटी बल द्वारा जो होती है, एयरन सॉइल बाय एयर है, एलुवियल सॉइल। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बेसिकली आते होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, जो कि हरियाणा एसएससी में एग्जाम पेपर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है हरियाणा एसएससी जी शिफ्ट सेकंड में आया हुआ पेपर है। क्वेश्चन कह रहा है 2A/N डैश सॉइल इज द सबस्टेंसेस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस विच ग्रो एंड डेवलप प्लांट लाइफ। ये जो है जैसे कि जियोलॉजिस्ट होता है, एग्रीकल्चरिस्ट होता है, इंजीनियर होता है और ऑल ऑफ दिस होता है। मतलब इंजीनियर हो गया, भूवैज्ञानिक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो ये तीन चीज़ दी इसने एक कुछ डेफिनेशन दी है कि अगर एक कोई पर्सन है जो जियोलॉजिस्ट है वो कैसे सोचता है सॉइल के लिए क्या होता है, एक इंजीनियर होगा तो वो कैसे सोचेगा हमारी सॉइल कैसी होनी चाहिए, अगर एक खेती करने वाला किसान है तो वो कैसे सोचेगा कि हमारी सॉइल कैसी होनी चाहिए। तो ये दिया हुआ है के लिए, मतलब किसके लिए, तो यहाँ दिया है कृषक के लिए। ऑप्शन नंबर इसका तो बी इज राइट आंसर होगा, बी इसका जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है कि मिट्टी पृथ्वी की सतह पर मौजूद पदार्थ है जो पौधों की वृद्धि और विकास करता है। मतलब एक कृषक ही होगा जो ऐसा सोचेगा कि हमारी जो मिट्टी है पृथ्वी की सतह पर मौजूद ऐसा सब्सटेंसेस है या ऐसा पदार्थ है जो कि पौधों की वृद्धि के लिए और आकाश करता है। क्योंकि वो एक कृषक हो, वो थोड़ा इंजीनियर की तरफ नहीं सोचेगा कि हमारी सॉइल में बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए या फलाना क्या कहते हैं लोड को पाइल लोड हम डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, कौन सी सॉइल है, उसको ये नहीं मतलब। उसको तो ये मतलब है कि हमारी जो यहाँ की मिट्टी है वो हमारी मतलब इसमें हम पेड़ पौधे अपने लगाएंगे या अपने हम फसल को उगाएंगे अच्छे से, उसमें फर्टिलाइजर क्षमता है कि नहीं है, उसको बेयरिंग कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी ये ब्लर कर गया है PDF बनाने में। हाँ ये क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि सिल्ट, सिल्ट इज द, सिल्ट क्या है, नॉन कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल, ग्रेबल है, एग्रीगेट है। तो सिल्ट हमारी क्या, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिल्ट क्या है, नॉन कोहेसिव सॉइल है, नॉन कोहेसिव सॉइल है। सिल्ट हो गया, सिल्ट हो गया, सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, ग्रेबल हो गया, ये सब कैसी सॉइल है, सब भाई नॉन कोहेसिव सॉइल है, एनसी है। और कोहेसिव सॉइल में क्ले हो गया, ये हमारी कैसी सॉइल है, सॉइल क्ले हो गया। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल, आवास विकास जेई में, यूपी जल से जेई में, डीजल से जेई में, NMRC में, एक वाटर ऑफ इंडिया में। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि जो हमारी सिल्ट होती हैं
सिल्ट, जो सिल्ट होती है वो 75 माइक्रोन से लेकर के 2 माइक्रोन के बीच में होती है। तो जो सिल्ट का सबसे लेटेस्ट साइज़ होता है, मतलब लार्जेस्ट समझ लो सबसे मिनिमम साइज 2 माइक्रोन होता है। अब 2 माइक्रोन से नीचे लेस देन 2 माइक्रोन क्या होगी, क्ले होगी। सिल्ट के लिए सबसे लिस्ट साइज और क्ले के सबसे मैक्सिमम साइज। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं 2 माइक्रोन मतलब क्या होता है। जैसे कि अब हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻³ mm। ठीक उसी प्रकार 2 माइक्रोन, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 0.00002 mm हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कॉमन सैंड इज वैरायटी ऑफ। क्वेश्चन पूछा है कॉमन सैंड, हमारी कॉमन सैंड होती है वो किसकी वैरायटी की होती है, कैल्साइट होती है, फेल्सपार होती है, क्वार्ट्ज होती है, क्लोराइट होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, मतलब क्वार्टजाइट इज राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। ये है सिंपल क्वेश्चन है, बाद में भी देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा द विंड ब्लोन सॉइल आर एसोसिएटेड विद, वायु प्रवाह मिट्टी के साथ संबंध है। जो वायु का प्रवाह होता है मिट्टी से संबंध है, मतलब विंड के द्वारा जो सॉइल का निर्माण होता है उसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर एलुवियल सॉइल है, दूसरा लेटराइट सॉइल, तीसरा लोएस्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल। हम आपको बता चुके हैं कि हमारी जो सॉइल है एलुवियल सॉइल वो होती है वाटर के द्वारा, लेटेराइट सॉइल, लोएस्ट सॉइल। तो लोएस्ट सॉइल ही हमारी होती है जो कि क्या कहते हैं, एक होती है ड्यून, एक बनती है हमारी लोएस, जो कि दोनों किसके द्वारा होती है, विंड के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ब्लैक सॉइल हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, क्ले मिनरल होता है। क्या होता है, ब्लैक सॉइल हमारी क्ले मिनरल होती है, इसके अंदर सोलिंग सिंकिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो इतने तक ही रखते हैं।